जब इंसान प्यार में होता है तो उसे पूरी दुनिया मेघधनुष की तरह सप्तरंगी लगती है, पर जैसे ही वो प्यार कहीं खो जाता है तो पूरी दुनिया उन्हें दुश्मन लगती है। कई तो अपने आप को ही बर्बाद करने में जुट जाते हैं, परिस्थितियों में अपना आपा खो देते हैं। बहुत कम लोग खुद को समझदारी से बाहर निकल पाते हैं। कुछ सा ही राज का नेचर हो गया था। तो आओ देखे कहानी आगे कहाँ जाती है हमें लेके। राज। हाँ, मेरी खुशी मेरी लाइफ से अलविदा हो चुकी थी। कई हफ्ते तक उसके घर के आगे चक्कर काटते रहा पर वह खिड़की दोबारा नहीं खुली। मिताली, उसके परिवार में और कौन कौन थे, ये बातें कभी नहीं हुई क्या? राज। हाँ, एक बार मैंने पूछा था, वक्त आने पर बताऊंगी। अभी हम दोनों हैं तो कोई और नहीं, सा कहे के टाल दिया। फिर कभी नहीं पूछा उस बारे में। मिताली, बढ़िया है तुम्हारी कहानी। वह तुम्हारे बारे में सब जानती थी, पर तुम सिर्फ खुशी को ही जानते थे और किसी को नहीं। तुम लोगों ने कई दफा होटल में उसके घर में एक दूसरों को भोगा, फिर भी अनजान। ये तो तुम दोनों ने अपनी अपनी भूख ही मिटाई, कहीं प्यार तो दिखाई नहीं देता। राज। हाँ, तुम ये कह सकती हो, मैं तुम्हारी बात को नहीं गलत नहीं कहूँगा, पर मैं तो एक दूसरे का प्यार बांटने के तरीका ही समझ रहा था जब तक वह साथ थी। बल्कि कई महीनों में ऐसे ही मानता था। कुछ वक्त के बाद मैंने ये मान लिया ये सब धोखा है। प्यार की आड़ में अपनी हवस को पूरी कर रही थी। सब उसे प्यार कहते हैं, हकीकत में वो एक अपने आप को छलने का सबसे बड़ा तरीका है। मिताली, तुम्हारा मतलब है कि तुम शरीफ थे, कसूरवार वो थी। राज। हाँ, मैंने तो उसे दिल से अपनाया था, पूरी लाइफ उसके साथ ही बिताने का फैसला किया था। बुढ़ापे तक, आखिरी सांस तक खुशी के साथ ही जीना था। तो क्या मैं गलत था? मिताली, नहीं, मेरी नज़र से नहीं, तुम सही थे, पर अपने आप पर काबू रखकर जो सीमा लांघ ली वह शादी के बाद भी तो पा सकते थे। राज। हाँ, पर जो मेरा ही था, ये भरोसा हो गया हो तो दो में से एक होने में मुझे कोई बुराई नहीं नजर आती थी। मेरी सोच से। मिताली, तुम्हारी सोच से क्या? जो सही वह सही, जो गलत है वह गलत ही होता है। और तुम एक के चले जाने के बाद सबसे रिवीजन लिया, उन सब लड़कियों से जो तुम पर भरोसा किया था, सबसे अपनी हवस मिटाते रहे और उनकी जिंदगियां बर्बाद करते रहे। राज। नहीं, मैंने नहीं किसी का भरोसा तोड़ा, ना प्यार के नाम से उनको भोगा। हाँ, खुशी के बाद कई लड़कियां मेरी लाइफ में आई और गई, बस कुछ थोड़े वक्त के लिए या कुछ ज्यादा वक्त के लिए, पर कभी प्यार के नाम से किसी को नहीं छला। कभी किसी को नहीं कहा मैंने कि तुम्हारे साथ जिंदगी आगे बढ़ाने की सोच रहा हूँ। मिताली, मतलब सब अपनी मर्जी से, वह सब तुम्हारे साथ होटलों में वक्त गुजरती थी? राज। हाँ, जब तक खुशी से मेरी मुलाकात दोबारा हुई तब तक मेरी लाइफ में मैंने किसी और को अपने करीब भी नहीं आने दिया था। खुशी की यादों में ही लाइफ को गुजरने का फैसला कर लिया था। मिताली, क्या खुशी से मुलाकात हुई थी फिर से? कब? कहाँ? राज। हाँ, खुशी से मुलाकात हुई थी मेरी, उसके छोड़ के जाने के बाद तकरीबन 14 महीने बाद मेरी। मिताली, अच्छा, तो क्या बात हुई? कुछ बताया? क्यों वो गायब हो गई? कुछ बताए बिना कहाँ चली गई थी ये सब? राज। हाँ, सब बताया। मेरे सारे सवालों के जवाब मिले जो इतने महीनों से मैं अंदर ही अंदर एक ज्वाला बनके उबाल मार रहे थे। गुस्सा ज्वालामुखी बनके खुशी पे बरासा। खुशी ने कभी मेरा ए रूप कभी नहीं देखा था जो उस मुलाकात के वक्त देखा। मिताली, क्यों सा? क्या तुमने खुशी के साथ? तुम मर्दों की एक बात होती है, औरतों को अपनी जूती समझना, और कर भी क्या सकते हो? राज। बस तुम अपने ख्याली पुलाव पकाना बंद करो। बिना बात की सच्चाई जाने बिना ही फैसला सुनाने लग जाती हो। तुम लोगों की यही तो आदत है। मिताली, सा कुछ नहीं, हम पूरा सच जान के ही फैसला लेती हैं, से ही किसी पे उंगली नहीं उठाते। हमारी गलती हो तो माफी भी 10 बार मांग लेते हैं। तुम लोगों की तरह ईगो नहीं रखते। राज। छोड़ो, मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे। क्यों मैं बहस कर रहा हूँ? हो कौन आखिर तो मैं सुनूं तुम्हारी। वैसे भी 3 घंटे से मोबाइल पर तुमसे चिपका हुआ हूँ।
कुछ काम काज भी होता है, हमें तुम्हारे जैसे फ्री नहीं है जो पूरा दिन फोन पर ही चिपके रहे। मिताली, अरे अजीब इंसान हो, किसी और से मैं कहाँ बात कर रही हूँ। मेरी मंगनी हो गई है, मेरे मंगेतर से बातें करती हूँ तो तुम्हें जलने वाली कोई बात नहीं है। राज, मैं कहाँ जल रहा हूँ, जो है वही तो बता रहा हूँ। इतनी सारी क्या बातें करते हो आखिरकार। खैर छोड़ो, जो भी हो, इट्स योर लाइफ, ओके मैं रखता हूँ फोन। मिताली, ओके ठीक है, बाय। दोनों फोन काट देते हैं। राज अपने काम में लग जाता है और इधर मिताली अपने मंगेतर से बात करने लग जाती है। फिर जैसे ही वह फ्री हो जाती है तो उसको खुशी और राज के बारे में सोचने लगती है। मिताली को न जाने क्यों राज की बातों में खिंची चली जा रही थी। मिताली से रहा नहीं गया और राज को एसएमएस कर दिया, फ्री हुए के नहीं। पर राज का रिप्ले देर बाद आया। राज, नहीं अभी कम में हूँ, जब फ्री हो जाऊंगा तो सामने से एसएमएस करूंगा, ओके। मिताली, ओके। एटीट्यूड दिखाता है, मन ही मन बोलती है। उधर राज भी सोचता है, ये मिताली इतना क्यों मेरी बातों को जानना चाहती है। इसका इरादा ठीक नहीं लग रहा, अब मुझे बड़ी वाली नौटंकी लग रही है। और मुझे तो गीता पाठ पढ़ा रही है। मन ही मन मिताली के बारे में अपनी सोच बना रहा है। उधर मिताली राज को फ्री होते ही एसएमएस पे एसएमएस किए जा रही थी, पर राज के रिप्ले भी नहीं आते थे। 2 बार तो कॉल भी किया पर राज ने रिसीव ही नहीं किया। मन में राज पे गुस्सा करती है, एक नंबर का झूठा इंसान है, से ही सब लड़कियों जुट-मुट की कहानियां बना के अपनी जाल में फंसाता होगा। पर राज, हम तेरे जासे में नहीं आने वाले, तेरी नानी याद ना करा दो ना तो मेरा नाम मिताली नहीं। गुस्सा हो जाती है। राज रात को फ्री होके मिताली को एसएमएस करता है, मैं फ्री हो गया हूँ, क्या तुम फ्री हो, अभी तो कॉल करूँ। मिताली का तुरंत रिप्ले आया, मानो राज के एसएमएस का ही इंतजार कर रही हो। हाँ, 10 मीटर के बाद कॉल करो। राज मिताली को थोड़ी देर बाद कॉल करता है। मिताली, बहुत बिजी रहते हो, काम में ही व्यस्त थे या लड़कियां घुमाने में व्यस्त थे। राज, तुम मुझे क्या समझ रही हो। मिताली, एक बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद जो अपनी हवस मिटाते रहता है। मासूम लड़कियों की लाइफ और जज्बातों से खेलने वाला। राज, तुम्हें जो समझना चाहती हो समझो। मुझे क्या मिताली, अच्छा तो बताओ तुम्हारी वह खुशी कहाँ मिली, फिर क्या बात की उससे। राज, हाँ मैंने दोपहर को बताया से एक हॉस्पिटल में मुलाकात हो गई। हाथों में छोटा बच्चा, माथे में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र में ये सब देख अपना आपा खो रहा था। जैसे वैसे अपने आप को संभाला, उसके सामने जा खड़ा हो गया। मुझे देखकर तो वह चौंक गई, पहले और बाद में उसके चेहरे पे मुस्कान ही आ गई। उसने मुझे पूछा कैसे हो, जवाब के बदले मैंने एक थप्पड़ जड़ दिया। इतने महीनों का गुस्सा जो भरा था खुशी। राज प्लीज मेरी बात सुनो, बाद में तुम्हें जो बोलना हो वो बोलो, या मार डालना हो तो मार भी डालना, पर यहाँ नहीं कहीं और जाके बात करते हैं। राज, ठीक है। खुशी, तुम नीचे खड़े रहो, मैं बिल पे करके आती हूँ। राज, नहीं तुम जाओ, मैं यहीं पर खड़ा हूँ। खुशी हॉस्पिटल का बिल चुकते कर राज की कार में वही गार्डन में ले गया जहाँ खुशी आखिरी बार उसे मिली थी। राज पूरे रास्ते में खुशी को ही देखता रहता था, घड़ी घड़ी। खुशी, अरे बाबा मुझे मत देखो, गाड़ी चलाओ, रास्ते पे नजर रखो, मुझ पर नहीं। मुझ पर नजर रखने से कुछ नहीं हासिल होगा राज। कोई नजर ही ना आए तो क्या नजर रखे उस पे। खुशी, तुम्हारी नाराजगी सही है, मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। राज, ऐसी कौन सी मजबूरी थी तो तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं था। एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा, मेरी क्या हालत होगी ये नहीं सोचा। नहीं कोई और ठिकाना नहीं, किसी और के बारे में बताया, बस चल दी तुम। खुशी, सॉरी राज, मुझे जो रास्ता सही लगा वही किया मैंने। मुझ में तुम्हारा कोई भविष्य नहीं था। मैं तुम्हारी वह जिंदगी नहीं बन सकती थी जो तुम और तुम्हारा परिवार चाहता था। मुझे कभी तुम्हारे परिवार में स्थान नहीं मिलता और मुझे लेना भी नहीं चाहिए।
राज, तुम क्या बात कर रही हो घुमा घुमा के साफ साफ बताओ, तुमने शादी कब की और ये बच्चा किसका है? खुशी, ओ हाँ, इसे गोद में तो लो एक बार। इसे तुम्हारी गोद की जरूरत है, अभी मेरी हर चीज तुम्हारी है, मेरे हर हिस्से में तुम्हारा ही साया हो, ये तुमने ही कहा था ना, तो ये भी तो मेरा ही हिस्सा है, छूओगे नहीं मेरे इस हिस्से को? राज, अरे छोड़ो सब बातें बनाना, तुम्हारे हर हिस्से में मेरा हक कहाँ रहा? तुमने तो किसी और से शादी कर ली, मुझे बताना भी ठीक नहीं समझा। खुशी, मैं तुमसे मिली तभी भी मैं शादीशुदा ही थी। राज, क्या? खुशी, हाँ, मैं तुमसे मिली उससे पहले मेरी शादी को 4 साल हो गए थे। तुम मेरी लाइफ में मेरा दूसरा प्यार बनके आए, तुमने मुझे मेरे औरत होने का वजूद दिया। राज, क्या तुम ठीक और सरल भाषा में मुझे समझा सकती हो? पहेलियां मुझे नहीं समझ आती, पता तो है तुम्हें। क्या वजह थी खुशी की जो खुशी शादीशुदा होते हुए भी उसने राज से रिश्ता जोड़